Hello guys, I am Thakeshwar Verma and this is कॉमन इंग्लिश ग्रामर चैनल। आइए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं आप का प्रयोग, है ना। आप का प्रयोग हम किन किन चीज़ों के लिए करेंगे और यह क्या है ना। बहुत ज़रूरी बातें हैं। आपका प्रयोग बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे वे लोग इस वीडियो को देखना कभी बिल्कुल ना भूलें। आप एक प्रीपोजिशन है और इसका प्रयोग हम लोग करते हैं किसके अर्थ में, का, की और की के अर्थ में करते हैं, है ना। का के की होता है ना। इसका अर्थ क्या होता है, का के की होता है ना। अब इसका जो प्रयोग है हम कहाँ कहाँ पे करते हैं ये भी जानना हमको ज़रूरी है। तो आइए इसके प्रयोग के बारे में हम देखते हैं। प्रयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम आपका प्रयोग करते हैं स्रोत के लिए, है ना। स्रोत मीन्स क्या होता है, स्रोत को समझना जरूरी है ना। ओरिजिन और सोर्स कहते हैं इसको, है ना। स्रोत को ओरिजिन और सोर्स कहते हैं, है ना। ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन होता है वो चीज़ जिससे कोई चीज़ उत्पन्न होता है ना। ओरिजिन कहते हैं उसको, है ना। कोई चीज़ अगर किसी से उत्पन्न हो तब उसको क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। सोर्स क्या है, जिससे हमें कोई चीज़ प्राप्त हो, है ना, उसको हम स्रोत कहते हैं, है ना। तो हम स्रोत बताने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, आपका। आप देखिए इसका उदाहरण, ही कम्स ऑफ ए पुअर फैमिली, है ना। ही कम्स ऑफ ए पुअर फैमिली, है ना। अब इसका स्रोत क्या है, इसका ही कम्स मतलब वह आया है ना। ही कम्स ऑफ ए पुअर फैमिली, वह पुअर फैमिली से आता है, ये होता है इसका मतलब, है ना। तो यहाँ पे देखिए वह जो है वह आया है, वह उसका स्रोत क्या है, पुअर फैमिली स्रोत है ना, ये सोर्स है। तो स्रोत बताने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, आप का प्रयोग करते हैं, है ना। और दूसरा प्रयोग देखिए, दूसरा प्रयोग आपका हम कहाँ पे करते हैं, यदि किसी वस्तु का अंग बताना है, किसी वस्तु का क्या बताने के लिए, अंग बताने के लिए, किसी वस्तु का अंग बताने के लिए, है ना। यदि कोई चीज किसी वस्तु का अंग है तो उसको बताने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, आप का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एक पेन है, पेन में नीब जो होता है वह पेन का अंग होता है ना। जैसे कि एक क्या है, कुर्सी है, कुर्सी में जो उसके चार पाए होते हैं वो उसका क्या होता है, अंग होता है। तो उसी तरह से किसी को अंग बताने के लिए, किसी वस्तु का अंग बताने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, आप का प्रयोग करेंगे, है ना। तो इसमें हम उदाहरण देखते हैं। पहला नंबर, दिस इज द नीब ऑफ द पेन, है ना, नीब ऑफ द पेन, ठीक है। दिस इज द नीब ऑफ द पेन, है ना। वैसे ही नंबर 4, दीज आर फोर स्टेप्स ऑफ ए चेयर, है ना। दीज आर 4 स्टेप्स ऑफ ए चेयर, है ना। ये क्या है, कुर्सी के चार स्टेप हैं, है ना। कुर्सी के 4 कदम हैं, ठीक है। कुर्सी में 4 होते हैं स्टेप। तो नेक्स्ट प्रयोग आई ना बात समझ में। अब हम अगला देखते हैं, माप तौल के लिए। किसके लिए करेंगे हम, माप तौल के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, माप तौल। इसको अंग्रेजी में कहते हैं हम मीजरमेंट, है ना। मीजरमेंट के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, आप का प्रयोग करेंगे, है ना। तो जैसे हम कुछ मांगते हैं दुकानों में जाके, है ना, तो वो क्या करता है, तौल के देता है, किसी भी तौल पर देता है, मीजरमेंट पर देता है हमको कोई चीज़ें, है ना। तो इसके लिए हम कर सकते हैं, जैसे आई वांट, है ना, ए पीस ऑफ पेपर। भाई पीस मांगेंगे पेपर का तो उसमें हमको बताना पड़ेगा कि कितना पीस चाहिए, है ना। पेपर का आपको कितना पीस चाहिए, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, ए पीस ऑफ पेपर का प्रयोग, आप का प्रयोग करेंगे, है ना। यहाँ पे देखिए ए पीस के लिए किसका प्रयोग करेंगे, आपका। आई वॉन्ट ए पीस ऑफ पेपर, है ना। उसी तरह से आगे और देखते हैं, ही बॉट ए लीटर ऑफ पेट्रोल, है ना, मात्रा बताने के लिए
ही बॉट ए लीटर ऑफ पेट्रोल, ही बॉट ए लीटर ऑफ पेट्रोल, है ना, ही बॉट ए लीटर ऑफ पेट्रोल। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, बहुतों में से एक को यदि बताना हो, है ना, बहुतों में से एक को बताना हो, चाहे वो गुण हो, चाहे आदमी हो, चाहे वो कुछ भी हो, है ना, बहुतों में से एक को बताने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, आप का प्रयोग करेंगे, है ना, बहुत में से एक को बताने के लिए। ठीक है, बहुत में से किसको बताने के लिए, एक को बताने के लिए, है ना। तो इसमें हम इसको हम कैसे समझ सकते हैं, देखिए उदाहरण इसका, ही इज ए फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज ए फ्रेंड ऑफ माइन, है ना, मतलब मेरे बहुत से दोस्त हैं। ऐसा करने का मतलब है कि मेरे बहुत से दोस्त हैं, लेकिन बहुतों में से वो एक खास है ना। ए फ्रेंड लगाने का मतलब वही है, ही इज ए फ्रेंड ऑफ माइन, है ना। ही इज ए हीरो ऑफ इंडस्ट्री, ए कहने का मतलब वही है कि खास बता रहे हैं उसको, है ना। ही इज ए हीरो ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री का वह एक हीरो है ना, लाखों में से एक है मतलब, है ना। ए हीरो, ही इज ए हीरो ऑफ इंडस्ट्री, मतलब अपना खास पहचान बनाने वाला या कुछ विशेष करने वाला, ये होता है इसका मतलब, है ना। तो ऐसी चीज़ों के लिए हम क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे। बहुतों में से यदि एक है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे, है ना। नेक्स्ट प्रयोग देखते हैं हम दूरी बताने के लिए, है ना। दूरी बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, दूरी बताने के लिए, है ना, दूरी बताने के लिए, है ना। दूरी बताने के लिए कैसे करेंगे, द बस स्टॉप इज विथ इन ए किलोमीटर ऑफ माई हाउस, है ना। द बस स्टॉप इज विथ इन ए किलोमीटर ऑफ माई हाउस, विथ इन ए किलोमीटर ऑफ माई हाउस, है ना। ये दूरी बताने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। यहाँ पे देख लीजिए, बस स्टॉप मेरे घर से कितना दूर है, 1 किलोमीटर है, विथ इन ए किलोमीटर ऑफ माई हाउस, है ना। बस स्टॉप मेरे घर से कितना किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है। तो दूरी बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आपका प्रयोग करते हैं, है ना। कोई भी दूरी आपको बताना है तो आप आपका प्रयोग कर सकते हैं। 6 नंबर है, वस्तु जिससे बना हो, है ना, उसके प्रयोग के लिए हम क्या लगाएंगे, वस्तु यदि किसी चीज से बना हो तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, हम आपका प्रयोग करेंगे, है ना। दिस हाउस इज बिल्ट ऑफ ब्रिक, है ना, दिस हाउस इज बिल्ट ऑफ ब्रिक, है ना। यह घर किसका बना है, ईंट का बना है। या तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, स्टोन, दिस हाउस इज बिल्ट ऑफ ब्रिक और स्टोन, ठीक है, ये हम प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपका ये प्रयोग है और ये एक पूरे जो उदाहरण है वे पूरे मायने रखते हैं, है ना। आपका प्रयोग करना यदि आपको आ जाता है तो ग्रामर का एक बहुत बड़ा चीज़ आपको आ जाता है ना। तो वीडियो देखना ना भूलिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।